कार आगे से गुजरी तो इको कार में बैठे हुए आदमी ने आगे जाकर के वैगनार गाड़ी से उसको कुचल दिया और कुचल देने के बाद जो है वो एकदम वहां से फरार हो गए। लेकिन वहां पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जो है वो ये घटना कैद हो गई। बाद में जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो सीसीटीवी कैमरे में ही जो मुख्य सबूत था उसमें कैद हो गया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो कहानी है, आज की जो वारदात है वो है हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 नवंबर को जो है वो एक बॉडी मिली। पुलिस को वहां पे गाड़ी से कुचल दिया गया उस आदमी को। लेकिन जब वो बॉडी मिली तो ऐसा पता चला कि ये जो है वो एक हादसा हुआ था और एक्सीडेंट हुआ था। सारी चीजें यही पता चलती रही कि उस आदमी का जो वो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि एक्सीडेंट नहीं, वो मर्डर करवाया गया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बात है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहाँ पे राजेश गौतम नाम का एक आदमी जो है वो सरकारी टीचर था, लेकिन साथ में वो प्रॉपर्टी का काम भी करता था। उनकी पत्नी जो है वो पिंकी, उनको एक राजमिस्त्री से प्यार हो जाता है और वो राजमिस्त्री के साथ बातें करती है, उसके साथ उसका अफेयर चल पड़ता है। लेकिन एक दिन जब उसके पति राजेश गौतम को इस चीज का पता चलता है तो कि उसकी पत्नी जो है वो राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर के प्रेम प्यार में डूबी हुई है, तो वो इसका विरोध करता है और उसको वहां जाने से मना करता है। और लेकिन इस पे उसकी पत्नी जो है वो उससे झगड़ा करती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब जो है वो उसकी जो पत्नी है पिंकी, उसको बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसके पति ने जो है वो शैलेंद्र सोनकर जो कि राजमिस्त्री थे, उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था। इससे उनकी पत्नी जो है वो पिंकी को बहुत अड़चन पैदा हो गई थी। अब उनकी पत्नी जो है वो पिंकी ने अपने बॉयफ्रेंड जो कि शैलेंद्र सोनकर हैं, उनसे एक साजिश रची। उसने कहा कि जैसे ही मेरे पति जो है वो घर से बाहर टहलने के लिए निकलेंगे, तुम उसे गाड़ी से कुचल देना और मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। अब राजेश गौतम जो है वो जैसे ही अपने घर से 5:30 बजे बाहर टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, तो उसकी पत्नी ने जो है वो अपने बॉयफ्रेंड शैलेंद्र सोनकर को जो फोन कर दिया और वहां पे 2 गाड़ियां आई, एक इको कार थी और एक वैगनार थी। और जैसे वो वहां पे घूम रहा था, एक गाड़ी आगे से आई, दूसरी पीछे से गई और उसने जो है वो उसको कुचल दिया। और कुचलने के बाद जो है वो आदमी वहां से फरार हो गए और वहां से भाग गए। और उसको पुलिस को फिर ये लगा कि लोगों ने जो है वो आते जाते लोगों ने जब उसकी बॉडी वहां पे पड़ी देखी तो पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को ये लगा कि एक्सीडेंट हुआ है। और उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये साजिश रची थी कि हम इसका एक्सीडेंट कर देंगे जिससे इसकी मौत हो जाएगी और फिर इसको एक एक्सीडेंट का रूप, एक हादसा करार दे दिया जाएगा। उसकी पत्नी जो है वो पिंकी की नजर उसके पैसे के ऊपर थी। फिर एक्सीडेंट के बाद उसको 3 करोड़ का क्लेम मिल जाएगा और 3 करोड़ के अलावा वो प्रॉपर्टी का काम भी करता था। लेकिन उनकी पैतृक संपत्ति जो थी वो भी उसके नाम पर थी, जो कि 45 करोड़ की थी। तो पैसे के ऊपर उसकी पत्नी का जो हाथ था। अब पैसे के ऊपर उसकी पत्नी का हाथ था, वो तो वैसे भी उसकी पत्नी थी, वो प्रॉपर्टी तो उसी के नाम होनी थी। लेकिन वो चाहती थी कि वो पति की हत्या करने के बाद जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेगी और उसके साथ रहने लगी। बता दें कि उनके जो है वो 2 बच्चे भी हैं। अब कुछ दिन पहले जो है वो राजेश गौतम ने अपने भाई ब्रह्मदत्त से बताया था कि उसको कोई पीछा करता है और कोई उसको मार देगा। अब जब ये सारी चीजें हो गई, जब उसको गाड़ी से कुचल दिया गया, तो उसके भाई ने जो है वो पुलिस से जांच की मांग की
कि उनको लगता है कि उनके भाई का जो है वो मर्डर किया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके भाई ने कहा था कि उसको कोई मार देगा, कि कोई उसका पीछा करता है। अब पुलिस जो है वो जांच में जुट गई और ये घटना जो है उसको कुचला गया था 4 नवंबर को। और पुलिस जो है वो पूरे पहलुओं पे जांच करती रही। वो एक सरकारी टीचर थे, स्कूल में अध्यापक थे, वो एक सरकारी उनकी नौकरी थी। अब क्या हुआ कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिए। अब ये जो सीसीटीवी कैमरे खंगालने का काम जब पुलिस ने शुरू किया तो वहां पे लगे कैमरे ने जो है वो पूरी पोल पट्टी उनकी खोल दी। वहां पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने देख लिया कि वो घूम रहा था और गाड़ी ने जानबूझ से उसको कुचल करके उसको उसका एक्सीडेंट कर दिया। अब पुलिस ने जो है वो इन लोगों को पकड़ लिया और शैलेंद्र सोनकर को भी पकड़ लिया और उसकी पत्नी को भी पकड़ लिया। पत्नी ने जो है वो पूरे अपने बयान दिए कि हाँ उसी ने जो है वो अपने पति को मरवाया है, ताकि उसको प्रॉपर्टी का क्लेम मिल सके। और प्रॉपर्टी मिलने के बाद जो है वो अपने बॉयफ्रेंड शैलेंद्र सोनकर के साथ रहने लगे। अब पुलिस ने जो है वो शैलेंद्र सोनकर को और उसकी पत्नी को जो है वो पिंकी को पकड़ करके जेल में डाल दिया। लेकिन उनका एक आरोपी सुमित कठेरिया जिसने गाड़ी से कुचला था, वो भी गाड़ी में बैठा हुआ था, तो अभी वो फरार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे, उनका क्या होगा, क्योंकि पिता का साया भी उनके सर से उठ गया। पिता को कुचल दिया गया, पिता का मर्डर हो गया। और उसके बाद जो है वो मर्डर होने के बाद जो माँ थी, माँ ने ही अपने हस्बैंड का मर्डर करवाया। माँ को उसके आरोप में जेल में जाना पड़ा और माँ को जेल हो गई। लेकिन पीछे बच्चे जो हैं, 2 बच्चे पीछे छूट गए, उनके भविष्य का क्या होगा। फिलहाल अभी बच्चे जो हैं वो अपने ताऊ के साथ, ब्रह्मदत्त के साथ रह रहे हैं। अभी दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी एक बहुत अच्छी खासी हंसी करती हुई जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन जब कोई इंसान जो है वो गलत रास्ते पे चलने लग जाता है तो गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। जो उसकी पत्नी है वो गलत रास्ते पे चल रही थी। उसका पति सरकारी नौकरी करता था, इतना सारा उसके पास पैसा था, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, 2 बच्चे हो गए थे। लेकिन वो राजमिस्त्री के इश्क में जब से उसकी पत्नी पड़ गई, तब से वो उसके पीछे पागल हो गई और राजमिस्त्री के साथ रहने के चक्कर में उसने अपनी हंसती खेलती हुई जिंदगी को, अपने घर परिवार को बर्बाद कर दिया। बहुत सारी जांच हुई, काफी दिनों से ये केस उलझा हुआ था, लेकिन अब जो है वो सारी सच्चाइयां सामने आ गई हैं कि शैलेंद्र सोनकर ने ही उसकी पत्नी के साथ मिलकर के उसके पति की हत्या की है। और पिंकी ने जो है वो शैलेंद्र सोनकर के साथ मिलकर के अपने पति को मार डाला। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस दुनिया में, पहले तो बोलते थे पति पत्नी के रिश्ते बहुत सच्चे होते हैं, इस दुनिया में आजकल के कलयुग में पति पत्नी का रिश्ता भी सच्चा नहीं रहा है। पति पत्नी का रिश्ता इतना सच्चा होता है, लेकिन इस कहानी में जो है वो उसकी पत्नी ने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। अब बेचारे बच्चों का क्या होगा। कभी भी इंसान को गलत काम में नहीं पड़ना चाहिए, गलत काम का गलत नतीजा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जो है वो इस पे आपको क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए मिलती हैं। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।